रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, और आप भी कहेंगे कि रात गए सुप्रीम कोर्ट में क्यों। वजह कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और बाहर जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है, और उन्हें ये अंदेशा है, उन्हें ये खदशा है कि अगर वो बाहर निकले तो कहीं उन्हें भी गिरफ़्तार ना कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले, जबकि आप वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कल जो है वो हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया, और फिर उस गिरफ़्तारी के रद्द अमल के तौर के ऊपर जो आपने देखा, जो कुछ मुल्क में हुआ, वो नाकाबिले बयान है। और इसी वाले से तो ख़ुद ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट या इलामिया जो है वो आज जारी किया गया, और उस इलामिया में भी वाज़ेह किया गया है कि 9 मई का जो दिन है वो स्याह दिन है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म गिरोह, एक जत्थे ने एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात और इंस्टॉलेशंस पर को जो है वो नुकसान पहुंचाया, वो जो है उसको बयान नहीं किया जा सकता। साथ साथ उन्होंने वाज़े भी किया कि उनकी ये कोशिश थी कि फ़ौज जो है वो किसी तरीके से अपना रद्द अमल दे और मज़ीद उनको खेलने का मौका मिल सके। ताहम उन्होंने कहा कि हमने रिस्ट्रेन और सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, और साथ साथ ये भी कहा गया कि ये एक शख्स की ज़ाती अना और महज इक़्तिदार की हवस ने उसको इतना बौला कर दिया है, पागल कर दिया है कि वो किसी हद तक भी जा सकता है। और जो कुछ उसके जो है वो हम नवाओं ने, उसके सहूलतकारों ने जो किया पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में, इसकी कोई नज़ीर या कोई रिवायत जो है वो नहीं मिलती। और जो कुछ किया गया, साफ ज़ाहिर है उससे हमारे जो दुश्मन हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। ताहम अब एक बात बड़ी वाज़ेह की गई है कि अब इनसे जो है वो ऐनी हाथों से जो है वो निमटा जाएगा, और क्योंकि निमटना बनता भी है। दरअसल कल जो है वो फ़ौज को बुलाया नहीं गया था, तो आज बाकायदा तौर के ऊपर सूबाई हुकूमतों ने और वफाक पाकिस्तान ने जो है वो हुकूमत की मदद के लिए, मुआवनत के लिए फ़ौज को तलब कर लिया। तो अब मामला जो हैं वो बराह रास्त आर्मी ने संभाल लिया। अगरचे GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, और उसके रिएक्शन के तौर के ऊपर अमन व अमा को कायम रखने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया, और इसी तरीके से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जो है सही तौर के ऊपर नहीं चल रहे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुल्क में एक हैजानी सी जो है वो कैफियत पैदा की जा चुकी है, और ये ख़ुद तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी सूरत हाल जो है वो इसका तो बाकायदा इजहार किया जाता रहा। जो कुछ हो रहा है इसका तो इजहार वो बरमला कर भी चुके हैं। तो उन्होंने फिर मुल्क को उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन अभी हालात जो हैं वो हमें कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। अब बात यह है कि आपके सामने चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गिरफ़्तार होती रही है, लेकिन आज तक किसी ने इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पे लीडरशिप जो है वो फांसी पे चढ़ाई जाती रही, शहीद कर दी जाती रही। ये तो सिर्फ गिरफ़्तार हुए हैं, किसी ने जो है वो इतना रिएक्शन नहीं दिया जो इमरान खान की जानिब से, उसके पार्टी की जानिब से दिया जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अमन व अमा जो है उसको भी तो कंट्रोल करना होता है। लेकिन एक चीज़ के सहूलतकारों को जो है वो भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। अब शायद इसी वजह से आप चीज़ों को नोट करें या देखें कि फवाद चौधरी सुबह से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं एक दरख्वास्त लेके तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान की अपील उन्होंने दायर की कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला गैर कानूनी है। जो उन्होंने वो फ़ैसला दिया कि इमरान की जो गिरफ़्तारी इहाता हाई कोर्ट से हुई उसको उन्होंने कानूनी करार दिया। तो उन्होंने ये वो फ़ैसला यहाँ पे चैलेंज किया हुआ है। चैलेंज करने के लिए आए, तो सुबह तकरीबन 11 बजे आए और अब 8 बज रहे हैं, तो अभी तक वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी जुर्रत ही नहीं हो रही कि वो बाहर निकल सकें। कभी वो मीडिया रूम में आके बैठती हैं, कभी वो जो है उसके वकला के जो बार का रूम है उसमें बैठते हैं, और कभी उनकी कोशिश होती है कि जजेस चैम्बर की तरफ जाएं और वहाँ पे जजेस से मुलाकात करें और उनको कहें कि हमारी सहूलतकारी की जाए। लेकिन अभी तक जो है वो उनको कोई इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, उनकी कोई सुनवाई जो है
वो नहीं हो सकी। शायद वो इसी वजह से मायूसी का शिकार तो हो चुके हैं, लेकिन अब देखना है कि वो यहाँ से कब निकलते हैं। उसकी वजह से पूरा मीडिया, इवन के कानून नाफिज करने वाले इदारे सब जो हैं यहाँ पे चौकस हैं। और मैं एक फवाद चौधरी जो है उसने जो है यूँ समझे कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म का जो है वो यरगमाल टाइप किया हुआ है। अब वो निकलेगा तो कुछ जो भी होना है, गिरफ्तारी होती है तो वो हो जाएगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन अब उसमें इतनी जुरत या हौसला जो है वो नहीं बन पा रहा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ अभी जिसकी ज़रूरत है वो ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं, तो साबिक सदर भी हैं वैसे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये इंतशारी सियासत, ये जलाओ घिराओ, ये काबिल अफसोस और शर्मनाक है और इसका खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी लीडरशिप भी जेलों में रही। खुद आसिफ अली जरदारी का कहना था मैं 14 साल जेल में रहा, लेकिन हमने किसी को इजाज़त नहीं दी कि आइन को, कानून को हाथ में लें या ऐसी सूरत हाल पैदा करें। उन्होंने कहा हमने कभी जियालों को जो है वो ऐसा सबक नहीं दिया, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इंतहा अफसोसनाक है और उसके नतीजे फिर ख़ुद इमरान खान को भुगतने होंगे, उसकी क़यादत को भुगतने होंगे। शायद इसी वजह से उसकी जो मरकज़ी क़यादत है उसको उठाया जा रहा है। असद उमर को हाई कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी आपके सामने है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दुबक के बैठा हुआ है। तो बहरहाल अब ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ हमें वाज़े और अयां हो गई है, और वो चीज़ वो क्या है कि देखें इमरान खान के ऊपर जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग का एक स्टैंप लग चुकी है। और वो ख़ुद हमारे जो स्टेट के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से साबित हो गया, सरकारी अदाद शुमार से जो है उस रिकॉर्ड से, हक़ाइक़ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग हुआ। तो उस फ़ॉरेन फंडिंग में क्या क्या कहा जा रहा है कि जी भारत और इसराइल की फंडिंग हुई। तभी तो फिर ISPR ठीक कह रहा है ना कि 75 साल में हमारे दुश्मन को जो है वो जुरत नहीं हो सकी जो कुछ हुआ कल 9 मई को। तो बात यह है कि अब इंडिया की जो फंडिंग है, इंडिया और इसराइल का जो है वो आखिरी या हदफ या टारगेट क्या होगा, वो GHQ ही होगा ना। तो GHQ को जिस तरीके से कल बिल्डोज़ करने की कोशिश की गई, कोर कमांडर जो लाहौर हैं उसके घर को जिस तरीके से जलाया गया, अब इसका आप देखें, पाकिस्तानी मीडिया को छोड़ें, आप इंडिया के मीडिया को देखें। इंडिया के मीडिया के ऊपर तो बाकायदा जश्न मनाया गया, रूटीन की ट्रांसमिशन छोड़ के जो है उन्होंने तो बाकायदा जश्न मनाया। और ये जो है वो मोदी की जानिब से, BJP की जानिब से ये बतलाया गया, देखें जी हमारी जो फंडिंग है वो कितनी कारगर हुई है कि अगर इंडिया ने बराह रास्त नहीं तो अपनी फंडिंग के ज़रिए उन शरपसंद बुलवाइयों को के ज़रिए जो है वो GHQ में घुसे हैं। और पाक फ़ौज का जो एक सिंबल होता है, जो अलामत है, जो हर शायद फ़ौजी की जो है वो बैज के तौर पे लगा होता है, वो 2 तलवारों वाला, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। जिस तरीके से चीज़ें हुई, तो अब इससे ये क्या एक मैसेज दिया गया। मैसेज जो है वो तो वाज़े और कट एंड क्लियर मैसेज है, और वो क्या है कि भाई ये दुश्मन जो हमारे अज़ली दुश्मन हैं उनकी फंडिंग से जो ये तैयार करदा लोग हैं, उनकी प्रॉक्सियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं आने देंगी। और ये चूँकि इंतशारी सियासत कर रहे हैं तो ये उस इंतशार को मज़ीद हवा देंगे। और शायद इसी वजह से जो सहूलतकार हैं, जो अदलिया में बैठे हुए इनके सहूलतकार हैं, उनको भी एक वाज़े पैगाम और मैसेज दे दिया गया है कि अब आपको ख़ुद आप इस नताइज के ज़िम्मेदार होंगे अगर आपने फ़र्दर फैसिलिटेशन की। क्योंकि बात यह है कि इमरान खान के बारे में एक अमूमी तसव्वुर ये उभर रहा था कि जिस तरीके से इतने देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी ज़मानतों की सेंचुरियाँ हो चुकी हों। इमरान खान की कितनी ज़मानतें हुई, किस तरह इतवार वाले दिन भी उसकी ज़मानत के लिए अदालतें लगती रही हैं। यही हाई कोर्ट जो है वो आपको याद होगा कि इतवार वाले दिन बग़ैर इमरान के पेश हुए इसको ज़मानत दी गई थी। ठीक है, तो ये सहूलतकारी जो है वो बरमला उसके लिए जारी थी। तो फिर उसमें अब बात यह है कि कुछ ना कुछ तो होना था। अब अगर हाई कोर्ट से उसको गिरफ़्तार ना किया जाता तो फिर तो इमरान खान ज़मानत ले चुके होते। जब ज़मानत हो जाती है तो फिर तो गिरफ़्तारी नहीं बनती। तो इसी वजह से जिस दिन उसकी ज़मानत जो है वो ख़त्म हुई और नेक्स्ट उसकी एक्सटेंशन के लिए उसने अप्लाई कर रहा था, तो उसी टाइम ही उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसकी गिरफ़्तारी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है। देखें और भी यहाँ पे गिरफ़्तार होते रहे, नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुआ, मरियम नवाज़ गिरफ़्तार हुई,
यहाँ पे आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हुए, फरियाल तालपुर गिरफ़्तार हुई। आखिर उनकी भी तो वो पार्टी के सरबराह हैं, उनके भी कई मतलब जियाले हैं, उनके कई कारकुन हैं जो शायद उनके लिए भी जान देने के, लेकिन उन्होंने आइन को, कानून को नहीं तोड़ा। ठीक है, सरेंडर किया ख़ुद को, गिरफ़्तार हो गए हैं। और गिरफ़्तारी तो वैसे कहा जाता है सियासतदान का हुस्न होती है, लेकिन ये हमें अजीब मखलूक टकरी है जो बातें और भाषण तो बड़े बड़े करते हैं और जब गिरफ़्तारी की बारी आती है तो छुप जाते हैं। अब इसी सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी की मिसाल देख ले, अब नहीं पता कि शायद वो पूरी रात यहाँ पे गुजार दे। हम तो इसी चीज़ में हैं कि भाई वो जल्दी से निकल जाए ताकि जान छूटे, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो उसके शायद सहूलतकार भी चले गए हैं, जजेस भी उठ के चले गए हैं, तो अब पता नहीं वो यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। तो उसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो यरगमाल बनी हुई हैं। तो बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मज़ीद देखते हैं कोई चीज़ अपडेट होगी। लेकिन ये वीडियो भी हमने बनाई है, तो अब आप दुआ करें कि हम इस वीडियो को किसी तरीके से हमें नेट तक एक्सेस हो, हम अपलोड कर सकें। तो एट दी एंड के मुल्क की सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर सी है, और आप भी दुआ करें और हम भी दुआ गो हैं कि ये मुल्क जो है वो इस सूरत हाल से निकल आए, जो है जानी सी कैफियत है ये ख़त्म हो और चीज़ें जो हैं फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएं। बहरहाल एट दी एंड शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।